पिछली वीडियो में हमने बात की कि वात और पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकें। क्योंकि आजकल YouTube पर कुछ भी दिखाया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी खा लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम सीरीज़ आपके लिए इसीलिए लेके आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों की तासीर ठंडी होती है, तो ऐसे प्रकृति वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा गर्म पेय पदार्थों का, गर्म भोजन का सेवन करना चाहिए। वे मीठे, कड़वे और कषाय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। मीठे में वो गुड़ और शक्कर ले सकते हैं, चीनी नहीं लेनी है। अनाज में उन्हें गेहूँ, ब्राउन राइस, जौ, बाजरा, कुट्टू का आटा, ये सभी वो खा सकते हैं। सब्जियों में वो सभी प्रकार की फलियां ले सकते हैं, जैसे सेम की फली, ग्वार की फली या फिर राजमा। इन सभी का वो लिमिटेड क्वांटिटी में वो सेवन कर सकते हैं, नहीं तो वो ज़्यादा अगर लेंगे तो वो उन्हें एसिडिटी बना देगी। सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग वो खा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर को गर्म रखते हैं। इनके अलावा वो आलू, गोभी, चाहे ब्रोकली हो, फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, वो ले सकते हैं। गाजर हुआ, चुकंदर, मटर, पेठा जैसे सफ़ेद पेठा ले सकते हैं, या फिर कद्दू वो ले सकते हैं। शिमला मिर्च, पपीता, टमाटर, बैंगन, मूली, ये सारी सब्जियां वो खा सकते हैं। बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो वह डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम मात्रा में उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पहले ही कफ बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऊपर वो और भी ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनके शरीर में कफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर भी अगर वो दूध लेना चाहते हैं तो वो मलाई को हटाकर या फिर कम क्रीम का दूध वो ले सकते हैं। घी उन्हें कम क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि शरीर में ये कफ को बढ़ाता है। इसके अलावा वो लस्सी भी लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। वो शहद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वो सभी प्रकार के मसाले, जैसे मसालों से मतलब है जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, ये सारे मसाले वो अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में। तो ये तो बात थी कि हमें क्या खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जानना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इसी वजह से तो सारी बीमारियां हो रही हैं कि हमें पता ही नहीं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा आयुर्वेद में एक रूल बताया गया है कि अपने पेट को थोड़ा सा खाली हमेशा छोड़ना चाहिए, ताकि हम अपने भोजन को पचा सकें। और 3-4 बार भोजन करने से बचना चाहिए। हो सके तो दिन में 2 ही बार भोजन करना चाहिए। कभी भी ऑयली, कोल्ड या हैवी फूड हमें नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या फिर फ्रिज में रखे हुए पदार्थ, ये सभी हमें अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा मीठा, खट्टा और नमकीन भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। और हाँ, नया आँच भी हमें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में एलर्जी भी कर देता है। अनाज थोड़ा पुराना ही खाना चाहिए। शकरकंद और कंदमूल ये नहीं खाने चाहिए। कंदमूल से अभिप्राय जो सब्जियां ज़मीन के नीचे उगती हैं, जैसे गाजर, मूली, ये सभी भी हमें थोड़ी कम ही खानी चाहिए। गन्ना और गन्ने से बने हुए पदार्थ भी हमें कम लेने चाहिए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर हमें करना ही है तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में करना है, क्योंकि ये शरीर में आपके कफ को और भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मसालेदार भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए, और किसी भी प्रकार के नॉन वेज का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। वात हो, पित्त हो, कफ हो, चाहे कोई सी भी प्रकृति हो, नॉन वेज का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप दूध लेते हैं तो आप कम क्रीम का लीजिए, और उसमें आप हो सके तो थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, जिससे कि उसकी जो तासीर है या वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी और वो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये थी वीडियो कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के खान पान के बारे में। आशा करती हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।